बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब आयत इज़ हेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 22 दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसमें से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करेंगे, और कुछ जो है वो स्पेशल टाइप के पॉलीमर्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनमें आपके पास पीवीसी है और नायलॉन वगैरह है, उनको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो व्हाट आर पॉलीमर्स? Polymers are high molecular weight compounds whose structures are made up of a large number of simple repeating units. Polymers क्या होते हैं? ऐसे लार्ज या आप कह सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं कि जो कि छोटे छोटे यूनिट से या स्मॉलर यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब ये जो वर्ड पॉलीमर है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक से, और ये दो वर्ड्स का जो है वो सम है। एक है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड मर कहते हैं पार्ट या यूनिट को। ठीक है। इट मींस ये आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो आपके पास पॉलीमर से क्या मुराद हुई कि आपके पास कोई ऐसा हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होगा जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन होके अटैच हुए होंगे। ठीक है। अब वो जो सिंपल एक छोटा जो मॉलिक्यूल है जो कि अपने आप को रिपीटिंग मैनर में अरेंज किए हुए हैं इनके अंदर, उसको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है। इसकी बच्चों एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं, आप एक एनालॉजी ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी है, तो क्या होता है ईंटें उसमें एक तरतीब के साथ एक दूसरे से अटैच हैं जिससे पूरी दीवार बन रही है। अब उस पूरी दीवार को आप कहेंगे कि वो है पॉलीमर। ठीक है। और वो जो एक ईंट होगी आपकी जो कि रिपीटिंग यूनिट है उस दीवार का, उसको हम कहेंगे मोनोमर। सो ईंट आपकी मोनोमर होगी और जो वॉल होगी पूरी वो आपका पॉलीमर होगा। सेम केस यहाँ पे होता है कि क्या होता है पॉलीमर में कि पॉलीमर आपके पास ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं कि जो आपके जो है वो जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है। और उन छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। और मोनोमर मोस्टली जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इथाइलिन है आपके पास, जिसको हम इथीन भी कहते हैं। इथाइलिन की अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं बच्चों उस रिएक्शन को जिसके रिजल्ट में पॉलीमर बनता है। ठीक है। तो अगर हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं इथाइलिन का, तो क्या होता है कि ये इथाइलिन मॉलिक्यूल दूसरे इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ एड अप होता जाता है, अटैच होता जाता है, और इस तरह से आपका एक लेंथी सा स्ट्रक्चर आता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इसके इथीन के मिलते हैं हमें, जिनको हम कहेंगे पॉली इथाइलिन। शॉर्ट फॉर्म में हम PE इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये इथाइलिन जो है इस केस में ये आपका एक मोनोमर है, और काफी सारे इथाइलिन के मॉलिक्यूल जब मिलके इस तरह की लॉन्ग चेन अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये जो पॉली इथाइलिन है ये एक पॉलीमर है। ठीक है। सो अब आपके पास ये अटैचमेंट होती कैसे है? जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉलीइथाइलिन है इसमें जो बैकबोन होती है वो कार्बन एटम की होती है, यानी कार्बन एटम इस तरह से एक लाइन में अरेंज हुए हैं। और ये होती कैसे है कि यहाँ पे आप देखो इथाइलिन के अंदर तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है। और इनमें से एक बॉन्ड आप जानते हो कि पाई होता है, और पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो ये पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूटिलाइज होते हैं नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैचमेंट के लिए। तो ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट जो है वो यूटिलाइज होते हैं। जैसे हम दो इथीन के मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पे, ये CH2, और इन दोनों को हम आपस में अटैच करें तो कैसे होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यूटिलाइज होंगे इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग के लिए, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट जो अगर इथाइलिन यूनिट है तो उसके साथ जो है वो अटैच होने के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। और इस तरह से ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से, और इस तरह से लॉन्ग चेन फैशन में ये इथाइलिन मॉलिक्यूल अटैच होंगे और आपको पॉली इथाइलिन देंगे जो कि एक पॉलीमर है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर्स को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं।
आजकल हम जो पॉलीमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे हम यूटिलाइज भी करते हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे ये पाए भी जाते हैं, तो उसके लिहाज से क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन या सोर्स। अगर हम ओरिजिन या सोर्स की बेस पे अगर हम इनकी करते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। एक पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग है, जिनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कह सकते हैं, ठीक है। इनमें आप जानते हो कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं नेचुरली अकरिंग जिनको हम जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और अमाइनो एसिड एक मोनोमर होता है। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो मिलके प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है। इसके अलावा डीएनए, आप जो है वो फेमिलियर है उससे, डीएनए भी एक जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। दूसरे टाइप के पॉलीमर हो सकते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर्स कह सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो वाले पॉलीमर्स होंगे जो नेचुरली अकरिंग नहीं है, बल्कि हम डिफरेंट चीज़ों के केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, जैसा कि हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन होगी वो सिंथेटिक पॉलीमर्स पे ही होगी, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो वाले होंगे जो कि हम केमिकल रिएक्शन से जो है वो बनाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं। जैसे इनमें एग्जाम्पल आप एक ले सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा पॉलीइथाइलिन, इसके अलावा पीवीसी वगैरह, तो ये पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो दो हमारे पास पॉलीमर हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ओरिजिन की बेस पे। नेक्स्ट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, यानी जो मोनोमर उस पॉलीमर के अंदर हैं वो कितनी काइंड्स के हैं, कितनी टाइप के हैं, ठीक है। तो उस बेस पे हमारे पास दो टाइप के आते हैं पॉलीमर्स। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर वन काइंड का मोनोमर प्रेजेंट होता है, यानी एक ही तरह का मोनोमर बार बार रिपीट होके वो पॉलीमर बना रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम होमोपॉलीमर कहेंगे। अभी जैसे हमने देखा ये पॉलीइथाइलिन, तो देखें इसमें इथाइलिन के मॉलिक्यूल ही रिपीट हो रहे हैं, कोई और जो है वो टाइप का मॉलिक्यूल नहीं आ रहा, तो ऐसे हम पॉलीमर को कहेंगे होमोपॉलीमर। नेक्स्ट है कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिनमें मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट, जिनके अंदर जो मोनोमर है वो कोई सिंगल काइंड का नहीं है, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें आपके पास नायलॉन वगैरह इसकी एग्जांपल है। नायलॉन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना रहे हैं, तो वो आपके पास डिफरेंट तरह से बन सकते हैं। तो जितने हमारे पास फॉर्मेशन के मेथड्स हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो इनको क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पे दो टाइप के पॉलीमर्स आते हैं। एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स और एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन रिएक्शन से आप बच्चों बहुत फेमिलियर होंगे। एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में इस तरह से इंटरमिक्स होते हैं कि वो सिंपली एड अप हो जाते हैं और कोई भी चीज़ वहाँ से रिमूव नहीं होती या कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे पॉलीमर्स जो एडिशन रिएक्शंस की वजह से बने तो उनको हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी भी आप एग्जांपल के तौर पे इसको कोड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इथाइलिन है, जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इथाइलिन मॉलिक्यूल जो है वो सिंपली एक दूसरे के साथ एड अप हो जाते हैं, कोई भी जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव नहीं होता, मींस कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर। दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर।
बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शन आपने पढ़े होंगे कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो जब कंबाइन होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर या मेथनॉल वगैरह वहां से रिमूव कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या कौन से होंगे? ऐसे पॉलीमर्स जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। इनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं नायलॉन की। अगेन नायलॉन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम बच्चों देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स की एक एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ये पॉलीमर। तो ये बनता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आपने अल्काइल रेडिकल्स पढ़े होंगे। अल्काइल रेडिकल्स हम कैसे बनाते हैं कि जब हम एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जैसे आपने मिथाइल पढ़ा होगा कि मिथाइल कैसे बनता है, अब CH4 होता है, तो अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाता है CH3। अब CH3 जो है ये मिथाइल रेडिकल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इथीन लें, ठीक है, और उसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो ये जो आपके पास बनेगा रेडिकल, ये इसको हम कहते हैं विनाइल रेडिकल। ठीक है, और ये जो आपने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया है, इसकी जगह पे अगर आप यहां पे क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर हम इस विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करते हैं जिसके रिजल्ट में आपके पास पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड हम बनाते कैसे हैं? जो एसिटाइलिन है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो आपके पास बन जाता है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड की फिर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपके पास बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मींस क्या होता है कि काफ़ी सारे जो ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर है ये काफ़ी सारे रिपीटिंग फैशन में एक दूसरे के साथ अटैच होते रहते हैं और आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये एडिशन आपको ये शो कर रही है, ये आपकी लाइन कि यहाँ पे इसके साथ इस तरफ और मोनोमर्स अटैच हैं, इसके साथ इस तरफ और मोनोमर्स यहाँ पे अटैच हैं, और ये n आपको शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन के लिए जनरल हम कंडीशंस क्या रखते हैं? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, रिएक्शन कंडीशंस, जिनकी वजह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है? तो सबसे पहली बात, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम उसके अंदर कैटलिस्ट यूज करते हैं, और वो कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं या तो पेरोक्साइड्स या फिर हम कोई एसिड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड्स हम डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास जो है वो कैल्शियम पेरोक्साइड है CA2O। ठीक है, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक के भी कुछ पेरोक्साइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो हम यहां पे यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें पॉलीमराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो भी हमें हाई चाहिए होता है, तकरीबन 1000 जो है वो ATM। ठीक है, अगर आप यूज करते हैं पेरोक्साइड्स या एसिड्स को एज अ कैटलिस्ट तो फिर आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, इसको जाहिर सी बात है हमें जो है वो देना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक, इन कंडीशंस को प्रोवाइड करना। तो एक हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज जिग्लर-नेटा कैटलिस्ट। हम इन पेरोक्साइड वगैरह के बजाय हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम जिग्लर-नेटा कैटलिस्ट कहते हैं, और ये होता है ट्राई अल्काइल लिथियम और टाइटेनियम क्लोराइड का मिक्सचर। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्राई अल्काइल लिथियम, अब ट्राई अल्काइल से मुराद कि लिथियम के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे R आपके पास मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या इस तरह का कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये जो ट्राई अल्काइल लिथियम है इसको हम मिक्स करते हैं टाइटेनियम क्लोराइड के साथ, और इस कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं किसी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ये अगर हम कंडीशंस रखते हैं तो फिर हम जो पॉलीमराइजेशन है वो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए हमें इतना हाई प्रेशर या टेम्परेचर देने की जरूरत
नहीं पड़ती, ठीक है। और जिगलर-नैटा कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो ये सारी कंडीशंस जब हम यूज करेंगे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में, तो आपकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, पॉलीमर्स बन जाएंगे। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हम जिगलर-नैटा कैटलिस्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पेरोक्साइड्स, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ पॉलीमर है वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, पीवीसी कैसे बनाएंगे कि आप विनाइल क्लोराइड लेंगे और उसकी इन कंडीशंस पे या तो आप जिगलर-नैटा कैटलिस्ट यूज करें और इनर्ट सॉल्वेंट यूज करें, तो इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास पॉलीमराइजेशन ये हो जाएगी। या फिर दूसरा ये है कि आप पेरोक्साइड या एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करें और इसको हम इस टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें, तो तब भी इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से पीवीसी फॉर्म हो जाएगा। अब पीवीसी हम बनाते क्यों हैं, इसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहला हम यूज देखते हैं, ये यूज होता है इमिटेशन लेदर में। इमिटेशन बच्चों कहते हैं नकल करने को, ठीक है। लेदर आप जानते हो कि लेदर नेचुरली अकरिंग एक मटेरियल है। लेदर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है इन एनिमल्स वगैरह की जो खाल होती है उससे, ठीक है, जो कि नेचुरल लेदर होता है। लेकिन आजकल कुछ सिंथेटिक लेदर भी होते हैं, जैसे रेक्सीन वगैरह है, वो आपने देखा होगा, उसकी जैकेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल लेदर बनाया जाता है, इमिटेशन लेदर जो बनाया जाता है, वो हम बनाते हैं पीवीसी से, ठीक है। इसके अलावा फ्लोर कवरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पीवीसी मटेरियल को, ठीक है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल जो होता है। कोरुगेटेड रूफिंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है छत के ऊपर, शॉक एब्जॉर्बर वगैरह इनकी एबिलिटी होती है शॉक एब्जॉर्ब करने की, तो इसको हम रूफिंग मटेरियल के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रामोफोन रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं पीवीसी के। तो बच्चों हमने जनरली देखा है आपके जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉलीमर। उसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी है और साथ हमने एक पॉलीमर को जो है वो डिस्कस किया है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये याद रखिएगा, ये एग्जांपल है एक एडिशन पॉलीमर की, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो भी सिंपली एडिशन हुई है, यानी हम यहाँ आप देख रहे हैं कोई साइड प्रोडक्ट, यानी कोई वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के रिजल्ट में एलिमिनेट नहीं हो रहा, या कोई मेथनॉल वगैरह या कोई और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप ऑफ पॉलीमर, दैट इज नायलॉन।